नमस्कार दोस्तों, आज अपन एक नए टॉपिक जो अपना बचा हुआ टॉपिक था राज्यपाल पढ़ा था पिछली क्लास के अंदर, और अब अपन राज्यपाल की जो शक्तियां हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। तो राज्यपाल की कार्य एवं शक्तियां अपन देख लेते हैं, कौन कौन सी शक्तियां हैं। तो राज्यपाल के पास निम्न प्रकार की शक्तियां हैं। इसमें आपको कार्यपालिका शक्तियां पढ़नी है या कार्यकारी शक्तियां पढ़नी है, विधायी व्यवस्थापन संबंधी शक्तियां पढ़नी है, न्यायिक शक्तियां पढ़नी है, वित्तीय शक्तियां पढ़नी है और विवेकीय शक्तियां पढ़नी है। तो सबसे पहले अपन कार्यपालिका की शक्तियों की बात कर लेते हैं। अनुच्छेद 164 आपको बताना है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल, और मुख्यमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों का नियुक्ति भी करता है, मंत्रिपरिषद का गठन करता है। अनुच्छेद 164 किस किस व्यक्ति की नियुक्ति करता है राज्यपाल, ये देख लेते हैं। राज्यपाल अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और जितने भी सदस्य हैं उन सब की नियुक्ति करता है। वर्तमान में राज्य लोक सेवा आयोग में 7+1 यानी 8 मेंबर हैं। तो अनुच्छेद 315 के तहत राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति करता है। लोकायुक्त की नियुक्ति करता है राज्य के अंदर। अनुच्छेद 243 के तहत राज्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति करता है। सभी सरकारी विश्वविद्यालयों के कुलपतियों की नियुक्ति करता है। राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है और राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है। आपको ये बताना है कि जितने भी राज्य के आयोग हैं उन आयोगों के अध्यक्षों की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल। जैसे केंद्र सरकार के आयोग हैं, जितने भी राष्ट्रीय आयोग हैं उनके अध्यक्षों की नियुक्ति करने का काम करता है राष्ट्रपति। उसी प्रकार राज्य वाले आयोगों की जो भी सदस्य और जो भी उनके अध्यक्ष हैं उन सब की नियुक्ति कौन करता है, राज्यपाल करता है। आगे देखो, राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य सूचना आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति करता है। अनुच्छेद 165 के तहत आपको बताना है कि राज्य महाधिवक्ता की नियुक्ति भी करता है राज्यपाल। आगे देखो अनुच्छेद 166। अनुच्छेद 166 में आपको बताना है कि राज्यपाल राज्यों के लिए विभिन्न विभागों के मंत्रियों के कार्य के बंटवारे हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। ठीक है, तो राज्यपाल राज्य के लिए विभिन्न विभागों के मध्य मंत्रियों के कार्य आवंटन हेतु आवश्यक नियम निर्मित करवाता है। 166 में आपको बताना है कि मंत्रियों के जो भी कार्य का बंटवारा होता है उसके लिए जो भी नियम निर्मित करने का काम करता है वो राज्यपाल करवाता है। अनुच्छेद 167 मुख्यमंत्री समय समय पर सरकार की गतिविधियों के बारे में राज्यपाल को अवगत करवाएगा। 167 में जिम्मेदारी है, उसका कर्तव्य है मुख्यमंत्री का कि सरकार की जो भी गतिविधियां उनके बारे में राज्यपाल को अवगत करवाए, सूचना दे। राज्यपाल किसी प्रशासनिक गतिविधि के बारे में सूचना प्राप्त करना चाहता है तो मुख्यमंत्री को बोल सकता है। प्रशासन में किसी प्रकार की सूचना अगर राज्यपाल मांगना चाहे तो मुख्यमंत्री को बोल सकता है। मंत्री के द्वारा लिए गए निर्णय को मुख्यमंत्री के माध्यम से मंत्रिपरिषद के समक्ष रखवाता है। ये थी इसकी कार्यपालिका संबंधी शक्तियां। अब विधायी शक्तियां देख लेते हैं। तो विधायी शक्तियों में दोस्तों अनुच्छेद 174 के तहत विधानमंडल का सत्र बुलाना, सत्र का समाप्त करना और विधानसभा को भंग करने का अधिकार राज्यपाल का है। सत्र बुला सकता है विधानमंडल का, उसको भंग कर सकता है, और विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी जो है वो किसके पास में है, राज्यपाल के पास में। अनुच्छेद 174 के तहत अनुच्छेद 175 में लिखा है कि विधानसभा में अभिभाषण व संदेश भेजने का अधिकार भी राज्यपाल के पास में होता है। यानी विधानसभा के अंदर अभिभाषण दे सकता है, विधानसभा को संदेश दे सकता है। अनुच्छेद 175 के तहत राज्यपाल के पास में यह अधिकार है। अगला प्रश्न देखो आप, विधानसभा में एंग्लो इंडियन व विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। दोस्तों आज के लिए एंग्लो इंडियन का प्रावधान तो हटा दिया गया है। इसके लिए संविधान में 104वां संविधान संशोधन हुआ था 2019 के अंदर, और 103वां संविधान संशोधन, और इसके तहत 104वां इसके तहत एंग्लो इंडियन के प्रावधान को 104वां संविधान संशोधन के द्वारा एंग्लो इंडियन के प्रावधान को हटा दिया गया है। लोकसभा में पहले 2 एंग्लो इंडियन होते थे मनोनीत राष्ट्रपति के द्वारा, और विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन मनोनीत होता था। इस प्रावधान को वर्तमान में खत्म कर दिया गया है। इसके लिए 104वां संविधान संशोधन किया गया, और इसी के द्वारा SC/ST को जो आरक्षण मिला हुआ है, इस ST/ST के आरक्षण को बढ़ाकर 2030 तक कर दिया गया। 10 साल के लिए आरक्षण और बढ़ा दिया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। तो एंग्लो इंडियन तो मनोनीत नहीं करेगा अभी राज्यपाल। अब विधान परिषद में 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। कौन कौन से क्षेत्र के वो कलाकार होंगे, तो कला के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, साहित्य, समाज सेवा और सहकारिता, इनमें विशेष ज्ञान रखने वाले व्यक्ति
मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद जिसको भी सलाह देगी, जिस व्यक्ति के लिए भी सलाह देगी राज्यपाल को, उसको नियुक्त करना होता है। अब देखो अनुच्छेद 200 के अंतर्गत विधेयक पर अनुमति देना, कोई भी विधेयक होता है वो लोग विधानसभा में रखा गया, उसके बाद में विधान परिषद में जाता है और बाद में राज्यपाल की सिग्नेचर होने के लिए जाता है। तो विधेयक पर अनुमति दे सकता है, विधेयक पर अनुमति नहीं भी देता है, और राष्ट्रपति के लिए विधेयक को क्या कर सकता है, आरक्षित रख सकता है। इसके बाद में अनुच्छेद 213 जो इंपोर्टेंट अनुच्छेद है, अध्यादेश जारी करना, यानी विधानमंडल का सत्र नहीं चल रहा है तो राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग, राज्य की अंकेक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करना, यानी अध्यादेश 213 में जारी होता है और ये 6 सप्ताह और प्लस आपका 6 माह तक ये अध्यादेश अधिकतम जारी रह सकता है। ठीक है। उसके अलावा देखो राज्य वित्त आयोग, राज्य लोक सेवा आयोग राज्य की अंकेक्षण रिपोर्ट सदन में प्रस्तुत करता है, ये काम भी राज्यपाल का है। उसके बाद में न्यायिक शक्तियां देख लेते हैं। तो न्यायिक शक्तियों में आपको याद रखना अनुच्छेद 165। इस अनुच्छेद 165 में आपको बताना है कि महाधिवक्ता जो होता है राज्य में, एडवोकेट जनरल जो होता है राज्य के अंदर महाधिवक्ता होता है, उसकी नियुक्ति करता है राज्यपाल। अनुच्छेद 165 के तहत उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति के संबंध में राष्ट्रपति राज्यपाल से परामर्श करता है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, लेकिन राष्ट्रपति जिस न्यायाधीश को नियुक्त करेगा उससे पहले राज्यपाल से परामर्श भी लिया जाता है। अधीनस्थ न्यायालयों में न्यायाधीशों की नियुक्ति उच्च न्यायालय की सलाह पर करता है। तो दोस्तों आपको बताना है कि अधीनस्थ न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम तो राज्यपाल का ही है, लेकिन ये उच्च न्यायालय की क्या लेगा, सलाह लेगा। अब देखो अनुच्छेद 161 बहुत इंपॉर्टेंट अनुच्छेद है। अनुच्छेद 161 समाधान की शक्तियां होती हैं, लेकिन कोर्ट मार्शल व मृत्युदंड के मामलों में निर्णय ले लेता है। देखो क्षमादान की पावर की बात की जाए तो कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड के मामलों में निर्णय लेने का अधिकार राष्ट्रपति को है अनुच्छेद 72 के तहत, लेकिन राष्ट्रपति क्षमादान का अधिकार है राष्ट्रपति के पास में, लेकिन कोर्ट मार्शल और मृत्युदंड के मामले में राज्यपाल के पास में किसी प्रकार का पावर नहीं है। तो अनुच्छेद 161 में क्षमादान की शक्तियां राज्यपाल को भी दी गई है, जैसे अनुच्छेद 72 में राष्ट्रपति को दी गई है क्षमादान की शक्तियां, लेकिन राष्ट्रपति कोर्ट मार्शल में भी क्षमा कर सकता है और मृत्युदंड के मामलों में क्षमा कर सकता है, लेकिन राज्यपाल को पावर नहीं है। इसके अलावा देखो कुछ शक्तियां हैं वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की कुछ वित्तीय शक्तियां हैं। प्रतिवर्ष विधानसभा में बजट पेश करवाता है, तो बजट पेश करवाने का जो दायित्व है वो राज्यपाल का है। राज्य की आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखता है, आकस्मिक निधि पर नियंत्रण राज्यपाल का होता है, संचित निधि पर नियंत्रण विधानमंडल का होता है। विधानसभा में वित्त विधेयक रखने की अनुमति देता है, तो वित्त विधेयक जो रखा जाता है विधानसभा के अंदर उसकी अनुमति भी राज्यपाल देता है। राज्य वित्त आयोग का गठन करेगा, अनुच्छेद 243 आई के तहत राज्य वित्त आयोग का गठन करता है प्रत्येक 5 वर्ष बाद में। जैसे अभी राजस्थान में 6वां वित्त आयोग चल रहा है, तो आपको बताना है कि प्रत्येक 5 साल में राज्य वित्त आयोग का गठन किया जाता है अनुच्छेद 243 आई के तहत। विधानसभा में अनुदान की मांगे रखने की सिफारिश करता है, तो अनुदान की मांगे रखने की सिफारिश भी कौन करता है, राज्यपाल करता है विधानसभा के अंदर। कुछ विवेक की शक्तियां होती है राज्यपाल के पास में, इनको भी अपने को देखना है। अनुच्छेद 163 के तहत राज्यपाल की विवेक की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। दोस्तों राज्यपाल के पास में जो भी विवेक की शक्तियां होती है, अगर राज्यपाल उनका प्रयोग करता है तो ऐसे में राज्यपाल की विवेक की शक्तियों को न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती है। अनुच्छेद 163(2) के अंदर ये लिखा हुआ है, अनुच्छेद 163(2) में लिखा हुआ है मंत्रिपरिषद ने क्या सलाह दी है, इससे प्रश्नगत नहीं किया जा सकता। मंत्रिपरिषद के द्वारा राज्यपाल को क्या सलाह दी गई है, इससे संबंधित किसी प्रकार का सवाल राज्यपाल से नहीं पूछा जा सकता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति के संबंध में जब विधानसभा में बहुमत ना हो, उस समय राज्यपाल को पावर है कि वो किसी भी व्यक्ति को मुख्यमंत्री नियुक्त कर सकता है। हालांकि उसको समय देता है कि इतने दिन के अंदर अंदर आपको और अपना बहुमत साबित करना होगा, लेकिन वो उसको नियुक्त कर सकता है, ये पावर उसके पास में है। विधानसभा को भंग कर सकता है, तो विधानसभा को भंग करने का अधिकार भी राज्यपाल के पास में, जैसे लोकसभा को भंग करने का अधिकार राष्ट्रपति के पास में, उसी प्रकार विधानसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास में है, राज्यपाल के पास में। मंत्रिपरिषद को भंग कर सकता है, तो मंत्रिपरिषद को भी भंग करने का अधिकार राज्यपाल के पास में है। विधानसभा का सत्र बुला सकता है, विधानसभा का सत्र बुला सकता है। अनुच्छेद 356 राज्य में राष्ट्रपति शासन की सिफारिश करता है। किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना है तो उसकी सिफारिश जो है वो किसके नाम से की जाती है, राज्यपाल वो सिफारिश करता है। मुख्यमंत्री के विरुद्ध मुकदमे की अनुमति देता है, मुख्यमंत्री के विरुद्ध अगर मुकदमा चलाना है तो उसकी अनुमति कौन देगा, राज्यपाल देगा।
संविधान में विवेक की शक्तियों को केवल राज्यपाल को दिया गया है। राष्ट्रपति के पास में कार्य स्वतंत्रता की शक्तियां होती हैं। विवेक की शक्तियां राष्ट्रपति के पास में नहीं होती है, लेकिन राष्ट्रपति के पास में कार्य स्वतंत्रता संबंधी शक्तियां होती है। कुछ राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कथन है, इनके बारे में भी आपको देख लेना है। पहला कथन देखो, पहली महिला राज्यपाल सरोजिनी नायडू थी, जिन्होंने कहा था, सरोजिनी नायडू उत्तर प्रदेश राज्य के अंदर पहली बार महिला राज्यपाल बनी थी और इन्होंने कहा था कि सोने के पिंजरे में चिड़िया कैद है। राज्यपाल के लिए इन्होंने कहा कि ऐसा है कि जैसे सोने के पिंजरे में चिड़िया को कैद कर रखा हो। विजयलक्ष्मी पंडित ने कहा, जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। तो विजयलक्ष्मी पंडित जो नेहरू जी की बहन थी, उन्होंने कहा था कि जिसको वेतन का आकर्षण है वही इस पद को स्वीकार करता है। राज्यपाल के पद के बारे में ऐसा उन्होंने कहा। श्री प्रकाश शाह ने कहा था कि राज्यपाल का काम केवल इतना है कि जहां शून्य स्थान है वहां हस्ताक्षर करने होते हैं। तो इसलिए प्रकाश शाह ने तो कहा था कि राज्यपाल का काम कोई ज्यादा नहीं है, जहां पे शून्य स्थान है वहां पे हस्ताक्षर करने होते हैं, यही काम है। एक एमपी पायली ने कहा कि राज्यपाल के पद को महत्वपूर्ण मानते हुए लिखा कि राज्यपाल एक सूझबूझ वाला परामर्शदाता तथा राज्य में शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ माना। तो एक तो राज्यपाल के बारे में सूझबूझ वाला परामर्शदाता माना और शांति का महत्वपूर्ण स्तंभ माना किसने? एमपी पायली ने। आगे देखो, राजस्थान से संबंधित राजप्रमुख का पद मानसिंह 30 मार्च 1948 से 31 अक्टूबर 1956 तक मानसिंह जो है, मानसिंह ये राजस्थान के राजप्रमुख थे। 1 नवंबर 1956 राजस्थान का एकीकरण हुआ और 1 नवंबर 1956 को राजस्थान का जब एकीकरण पूरा हुआ, उसी दिन राज्यपाल ये जो राजप्रमुख का पद था, ये राजप्रमुख का पद समाप्त कर दिया गया और राज्यपाल का पद लागू किया गया। गुरुमुख निहाल सिंह जो है 1956 में राजस्थान के पहले राज्यपाल बनाए गए। राजस्थान में दोस्तों आपको बताना है कि 356 का प्रयोग अभी तक 4 बार हो चुका है। कितनी बार हो चुका? 4 बार। कब कब हुआ? 13 मार्च 1967 से 26 अप्रैल 1967। उस समय राजस्थान के राज्यपाल थे संपूर्णानंद। 30 अप्रैल 1977 से 21 जून 1977 राज्यपाल थे वेदपाल त्यागी। और 17 फरवरी 1980 से 5 जून 1980 राज्यपाल थे रघुकुल तिलक। और उसके बाद में 15 दिसंबर 1992 से 4 दिसंबर 1993 एम चेन्ना रेड्डी राजस्थान के राज्यपाल थे। सबसे लंबे समय तक राष्ट्रपति शासन जो लगा है वो इसी टाइम में लगा है। तो सबसे लंबे समय तक यही था, चौथे वाला, यानी 1992 से 93। राजस्थान में आपको यह भी बताना है कि महिला राज्यपाल बनी है 3। पहली महिला राज्यपाल प्रतिभा देवी पाटिल बनी थी, 2004 से 2007 में बनी थी। दूसरी महिला राज्यपाल थी प्रभा राव, 2010 में बनी थी। श्रीमती मार्गरेट आलवा 2012 से लेकर 14 में। 3 महिला अभी तक राजस्थान में राज्यपाल रह चुकी हैं। राज्यपाल के पद पर रहते हुए राज्यपाल की मृत्यु वाले 4 व्यक्ति हैं राजस्थान में। दरबारा सिंह 1998 में इनकी मृत्यु हो गई थी। निर्मल चंद जैन 2003 में इनकी मृत्यु हो गई थी। शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 में इनकी मृत्यु हो गई थी और श्रीमती प्रभा राव 2010 में इनकी मृत्यु हो गई थी। इस प्रकार अपने राजस्थान के जो भी राज्यपाल हैं उनके बारे में अपने बातचीत की है। राज्यपाल से संबंधित जो भी इंपोर्टेंट कथन है उनके बारे में अपने बात की है। राजस्थान में कितनी बार राष्ट्रपति शासन अभी तक लगा है वो पढ़ा है। और अपन ने देखा कि राज्यपाल के पास में कौन कौन सी पावर है और राज्यपाल अपने पावर का यूज कैसे करता है, इन सब के बारे में अपन ने एक एक पढ़ा है। तो आज की क्लास में दोस्तों अपन ने इतना ही करेंगे। आज की क्लास में अपन ने राज्यपाल लगभग पूरा टॉपिक पढ़ लिया है। उससे पहले राज्यपाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों के बारे में पहले देखा था और अब अपन लास्ट के अंदर राज्यपाल की पावर्स के बारे में पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्लास में जल्दी आपसे मुलाकात होगी। अगर आपका किसी प्रकार का कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेशन में अपने डाउट आप जरूर बताएं। किसी प्रकार की इसमें आपको सूचना देनी है या फिर इसमें और किसी प्रकार की सुधार की आवश्यकता है, कोई आवाज में या फिर किसी प्रकार से, तो आप इसके बारे में जरूर बताएं। आज की क्लास में अपन इतना ही। नेक्स्ट क्लास में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप सभी लोगों का धन्यवाद। इस सेशन को दोस्तों आप लाइक, शेयर और आप कमेंट में जवाब देके आप जरूर बताएं कि कैसा लगा आपको सेशन। चैनल को सब्सक्राइब आप अवश्य कर लें ताकि अगला नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंचता रहे और अगले नोटिफिकेशन की सूचना आप लोगों तक मिलती रहे। इसी के साथ मिलते हैं अगली क्लास के अंदर, अगली वीडियो के अंदर। तब तक के लिए सभी लोगों का धन्यवाद। थैंक यू।